नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जो पहला पार्ट पढ़ रहे थे उसका अंतिम भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने इससे पूर्व दोहे पढ़े, फिर एक शब्द हम कल वाले वीडियो में देख चुके थे। आज इसका अंतिम वीडियो इस पार्ट का, इसमें जो शब्द है दूसरा भाग है इसका, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसको आज हम अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। तो पहले इन शब्दों का अर्थ मैं बता देता हूँ आपको। कुछ शब्द इसमें आए हैं, जैसे कुछ शब्द हैं यहाँ पर देख सकते हैं हम। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी, ये टाटी से मतलब होता है जो टाटियाँ बांधी जाती है घर के चारों ओर। उड़ानी यानी उड़ गई है। माया रही न बांधी रे। हित चित्त, दो शब्द आए हैं यहाँ पर। हित चित्त की मतलब होता है चित्त की जो दोनों अवस्थाएं होती है, आसक्ति और बाहरी आचरण। ये शब्द आया है यहाँ पर, हित चित्त। हित चित्त से मतलब होता है दो अवस्थाएं हृदय की। एक तो होता है आसक्ति, किसी के प्रति लगाव, और दूसरा होता है बाहरी आचरण। ये शब्द हैं यहाँ पर कुछ। इसमें एक शब्द ये भी है बलिंडा। अपन जो घर में, जो घर के जो कच्चा घर होता है उस पर जिस पर सारा भार घर का टिका रहता है, ऊपर वाली छप्पर का जो पूरा भाग टिका रहता है उसको हम बलिंडा नाम से जानते हैं। ये आम भाषा के शब्द हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी अपने काव्य में करते हैं। सद्दू कड़ी भाषा वो होती है, यानी 5 भाषाओं का मिश्रण है इसमें, 5 भाषाओं का मेल है। जैसे ग्रामीण भाषा के शब्दों का भी प्रयोग है इसमें, राजस्थानी भाषा का मिक्स है उसमें, ब्रज भाषा है, मैथिली भाषा है, अवधी भाषा है। इन भाषाओं का मिश्रण 5 भाषाओं के मेल से बनी हुई जो भाषा है वो सद्दूगढ़ी भाषा कहलाती है। तो अध्ययन करते हैं हम इस पद का। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, हमारे मन में अंतर ज्ञान की आंधी आई हुई है। या हमारे मन में अंतर ज्ञान, यानी अंतर ज्ञान का मतलब होता है हृदय से उठा हुआ ज्ञान, यानी हमारे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। यानी तात्पर्य क्या है, ज्ञान उत्पन्न हो गया है। और जब मनुष्य के हृदय के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है तो क्या क्या परिवर्तन उसमें होता है, ये बताया है कबीरदास जी ने आगे वाली पंक्तियों में। ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हमारे हृदय के अंदर हो चुका है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। इस ज्ञान रूपी आंधी के आ जाने से जो भ्रम रूपी टाटियाँ हैं वह उसको उड़ा दिया है। यानी ज्ञान रूपी आंधी के उत्पन्न होने से भ्रम रूपी टाटियाँ, उन टाटियों को उड़ा दिया है। जिस प्रकार से आंधी आती है, आंधी आने पर जो घर के आसपास जो टाटियाँ लगाए रखी होती है वो उड़ जाती है, उसी प्रकार हृदय के अंदर ज्ञान उत्पन्न होने से जो मन में भ्रम की स्थिति है वह दूर हो गई है। मन का जो भ्रम है वह दूर हो गया है। माया रहे न बांधी, अर्थात जो मन में, हृदय के अंदर जो मोह माया थी वह भी अब इस ज्ञान रूपी आंधी के आने से वह भी नष्ट हो गई है। हित चित्त की दिव्य धूनी गिरानी। इस ज्ञान रूपी आंधी के आने से हित चित्त की 2 थूनी गिरानी, अर्थात यहाँ पर तात्पर्य है, हित चित्त का मतलब होता है जो हमारे मन में विषय विकार रहते हैं, आसक्ति रहती है, और जो बाहरी आचरण है वह भी बिल्कुल साफ हो गया है, नष्ट हो गया है। यानी ज्ञान के उदय होने से हृदय के अंदर जो भाव हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं। यानी विषय विकार का जो भाव है वो ज्ञान रूपी आंधी के उदय होने से वह भी अब नष्ट हो गया है। और मोह बलिंदा टूटा, यानी मोह रूपी जो घर के ऊपर जो बलिंदा रहता है उसको मोह स्वरूप बताया गया है। ज्ञान रूपी आंधी के आने से जो घर के बलिंदा रहता है वो टूट जाता है, नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार मोह माया भी नष्ट हो गई है ज्ञान रूपी आंधी के आने से। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा।
तृष्णा यानी तृष्णा रूपी जो छप्पर है वो अब घर से नीचे गिर गया है। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि रूपी जो बर्तन हैं वो भी टूट गए हैं। अर्थात जिस प्रकार से आंधी आती है तो जो ऊपर छप्पर रहता है वो घर से नीचे गिर पड़ता है, और उसके गिरने से बहुत सारे जो नीचे घर में बर्तन रहते हैं वो भी टूट जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान के उदय होने से तृष्णा, तृष्णा ये शब्द आया यहाँ पर, ये तृष्णा शब्द आया है। तृष्णा रूपी जो छानी, छानी से मतलब है यहाँ पर, तृष्णा छानी से मतलब है तृष्णा रूपी छप्पर नीचे, घर के नीचे गिर गया है। और वो गिरने से कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि का भांडा फूटने से मतलब क्या है यहाँ पर, बुरी बुद्धि, कुबुद्धि का मतलब होता है बुरी बुद्धि रूपी जो बर्तन हैं वो टूट गए हैं। भांडा यानी होता है बर्तन, यानी ज्ञान रूपी आंधी का उदय होने से तृष्णा नष्ट हो गई है और कुबुद्धि का भी विनाश हो गया है। और इस तरह से लिख सकते हैं, ज्ञान रूपी आंधी के आने से तृष्णा रूपी छप्पर नीचे गिर गया है और कुबुद्धि रूपी जो बर्तन हैं वो फूट गए हैं। अब फिर आगे भावार्थ है, जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी रे। फिर ज्ञान रूपी आंधी का उदय होने से या ज्ञान रूपी आंधी के आने से जो योग युक्ति के द्वारा संतों ने इसे बांध दिया है, यानी जिस प्रकार आंधी आती है फिर उसको ठीक किया जाता है घर को, उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी का उदय होने से संतों के द्वारा इस छप्पर रूपी जो शरीर है इसको योग युक्ति के द्वारा बांधा गया है। निर्चु चुए न पानी रे, अब उसमें से बिल्कुल भी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती। इस प्रकार अर्थात ज्ञान रूपी आंधी का शरीर में प्रवेश होता है तो योग युक्ति के द्वारा संतों का सहारा लिया जाता है और मन के अंदर से विषय विकार पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। आगे कूड़ा कपट काया का निक्षा, यानी मन के हर यानी जैसे ज्ञान रूपी आंधी आती है तो घर का सारा जो कूड़ा करकट है उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार ज्ञान का उदय होने पर जो हृदय के अंदर जो विषय विकार रहते हैं, मोह माया रहती है, वो पूरी तरह से अब बाहर निकल गई है। हरि की गति जानी, और हरि के यानी ईश्वर की गति के बारे में भी मनुष्य जान जाता है। हरि की गति से भी वो हरि का स्वभाव या ईश्वर की गति का भी अनुभव मनुष्य को होने लगता है। ईश्वर के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, और आंधी आने के पश्चात जो हरि की कृपा रूपी, ईश्वर की कृपा रूपी जो जल बरसा है उसमें हरि प्रेम हरि जन भीना, अर्थात जो ईश्वर का प्रेमी है, जो ईश्वर का भक्त है, वो उस जल में पूरी तरह से भीग जाता है। जिस प्रकार से आंधी आती है उसके बाद पानी की बरसात होती है, उसमें व्यक्ति भीग जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी का उदय होने से ईश्वर की गति जान लेने के बाद व्यक्ति ईश्वर के भक्ति रस में पूरी तरह से भीग जाता है और प्रसन्न हो जाता है। वो कहे कबीर भान ते प्रगटे, उदित भया तम सीना खीना। और कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अंधकार रूपी, अज्ञानता रूपी अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं भान के प्रकटे, भान के प्रकटे का क्या तात्पर्य है यहाँ पर, सूर्य के उदय होने पर, भान प्रकटे उदित यानी सूर्य के उदय होने पर, भया तम खीना, खीना से मतलब है यहाँ पर अर्थात नष्ट हो जाता है। तम यानी होता है अंधेरा, यानी अज्ञानता रूपी जो अंधेरा होता है वो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर नष्ट हो जाता है। इसके बाद ये आज आपका जो पाठ है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इससे संबंधित एक और फ़ोटो, इस वीडियो से संबंधित एक और फ़ोटो मैं आपको बाद में सेंड करूँगा, तो वहाँ से भी आप इसका हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं और बिना देखे भी आप इसका हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद लिखने के उपरांत इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। अब ये जो प्रश्न उत्तर हैं इनको करने के बाद मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न करने हैं, क्या क्या करना है इसमें, और इनका टेस्ट होगा। अब आपके इसमें से कुछ प्रश्न हैं आज करेंगे और कुछ प्रश्न हैं जो मैं बाद में आपको करने के लिए दूंगा, लेकिन इस पार्ट में से आपका टेस्ट होगा, आप उसकी तैयारी करें।
ये टेस्ट आपका मंगलवार को रात 8 बजे लिया जाएगा। तो आप इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। पार्ट 1 से संबंधित दोहे दे करके कुछ प्रश्न उत्तर दे करके आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट मंगलवार के दिन होगा। तब तक आप इन प्रश्नोत्तरों को करेंगे। आज इसके साथ ये जो पाठ पढ़ा है अपन ने, इसके साखियों वाले जो 7 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में आज अवश्य करेंगे। ये जो प्रश्न है 7, इन 7 प्रश्नों को आज आपको करना है कॉपी में। तो आप इनको देखें, इनके प्रश्नोत्तर ढूंढने का प्रयास करें। मानसरोवर ने कवि का क्या आशय है। पहला दोहा पढ़ा था अपन ने मानसरोवर का, जो दोहा पढ़ा था ये मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराए। मानसरोवर से मतलब यहाँ संसार सागर से हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। सच्चा प्रेम किसे कह सकते हैं, सच्चे प्रेम की कसौटी क्या है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं को हिंदू मुसलमानों के बारे में बताया था। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तो कर्मों से ही उसकी पहचान होती है, क्योंकि अगर ऊंचे कुल में उसने जन्म लिया है तो भी उसका जीना सार्थक नहीं माना जाएगा यदि उसके कर्म ऊंचे नहीं हो। शराब का उदाहरण दिया था, सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो साधु लोगों के द्वारा उसकी निंदा ही की जाती है। सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य कैसे लिखते हैं इसकी जानकारी भी कर लें आप। कविता का सौंदर्य लिखना है, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसका भावार्थ लिखना है, और फिर इसमें जो भाव सौंदर्य में इसका तो भावार्थ आएगा। उसके बाद काव्य सौंदर्य कला सौंदर्य लिखा जाएगा। कला सौंदर्य में व्याकरणात्मक टिप्पणी, जैसे सद्दुगढ़ी भाषा का प्रयोग है, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। कबीर की भाषा में तद्भव शब्द रहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहेंगे, जो आम बोलचाल की भाषा में काम लिए जाते हैं, जैसे ये ज्ञान है। अब इसको सही भाषा में कहा जाए तो ज्ञान लिखेंगे, लेकिन ये अगर ऐसी भाषा में लिखा जाए जो साधारण बोलचाल की भाषा हो, हिंदी भाषा के शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप हो, संस्कृत के शब्दों का, तो वो तद्भव रूप कहलाता है। और तत्सम रूप शुद्ध रूप से लिखे जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे ये ज्ञान, जबकि ज्ञान को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो ये तो हुआ यहाँ पर तद्भव, ऊपर वाला शब्द जो बिगड़ा हुआ रूप रहेगा वो तद्भव शब्द कहलाता है। और जो शुद्ध रूप रहता है संस्कृत भाषा के शब्द, जैसे संस्कृत शब्द होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, तद्भव और तत्सम, इनको पहचानें। जैसे बड़िंडा शब्द है, या आम बोलचाल की भाषा का शब्द है, ये इसमें शब्द आया थूनी। ये आम बोलचाल की जुगती, जुगती शब्द है, जुगती का मतलब होता है युक्ति। ये कुछ शब्द हैं। छानी, ये जोग शब्द है, यहाँ पर जोग शब्द आया है। जोग शब्द का तात्पर्य योग होता है। ये जो जोग है ये बिगड़ा हुआ रूप है, ये तद्भव शब्द कहलाएगा। जो बिगड़ा हुआ रूप है वो तद्भव है, और जो शुद्ध रूप है वह है योग, ये तत्सम है। तो इनको समझें। जो शब्द का बिगड़ा हुआ रूप रहता है वो तद्भव शब्द रहते हैं, और जो शब्द शुद्ध रूप से लिखा जाता है वह तत्सम शब्द रहते हैं। तो कबीरदास जी की जो भाषा है उसमें तद्भव शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा है इनकी। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें कुछ, तो इनको आप करें। और जैसे मैंने कहा, आज आप ये 7 प्रश्न भी इसके साथ करें। फिर शब्द वाले प्रश्न अपन कल देखेंगे। ये सब दोहे हमने पढ़े हैं, इनमें से इनके उत्तर मिलेंगे, तो इनको कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।